अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा है। ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रिफाइसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ लोग करते हैं, बहुत शौक़ से करते हैं, बहुत जोश से करते हैं। अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है बकरा ईद पे कि हम बकरा ईद पे अपनी डाइट कैसे मेंटेन करेंगे। हमारा तो जो बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमने जो जितना टाइम डाइट की है, सारी चीज़ की है, अब हमारा वेट लॉस रुक जाएगा। यह हमारा जो वेट लॉस जो हम चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज़ यू गाइस गॉट माई बैक। वो क्यों नहीं होगा और उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं जो आपका अननेसेसरी वेट गेन है। तो स्टेप नंबर 1 देखें, सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि बकरा ईद ज़्यादातर जो आपके पास सोर्सेज होती हैं वो प्रोटीन की होती हैं। गोश्त, चिकन, मटन, बीफ एंड एवरीथिंग, लैम्ब वगैरह, ये होती हैं प्रोटीन की सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या होता है, इनमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि हम लीन कट्स लेते हैं, हम यूजुअली अवॉइड करते हैं मटन बीफ को, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में नहीं लेते, उसको लिमिट करते हैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा। रीज़न इज़ क्योंकि उसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना नहीं आता। सो ये 3 दिन ट्रिकी हो सकते हैं और अक्सर लोगों की 3 दिन की ईद 15 दिन की ईद बन जाती है। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब भी वो डाइट पे जाते हैं तो वो एकदम से ईद आ गई है, उनकी डाइट की ब्रेक लग गई है, फ़ाइन, चलें ब्रेक लग गई, लेकिन फिर वो उसको प्रोलॉन्ग करेंगे 15 दिन 20 दिन और फिर येस बेड़ा गर्क होगा। जो वेट गेन है जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे हैं वो होगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोटीन की सोर्सेज हैं आपके पास, तो यहाँ पे एरर का चांस बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऑप्ट कर सकते हैं। अक्सर लोगों का इशू होता है कि हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो हिट नहीं हो रही, तो उनकी यही कंसर्न होती है कि हमसे इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाया जा रहा। तो यहाँ पे आपकी वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। अब इसके बाद का सोल्यूशन क्या है। प्रोटीन की डिशेज़ तो रेडी हैं, आपके पास प्रोटीन की सोर्सेज रेडीली अवेलेबल हैं, मटन है, बीफ है। अगर आप नहीं खाते तो आप चिकन ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चिकन भी ट्रिकी हो सकता है। ये बनती हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बारबेक्यू खाते हैं, कुछ लोग सालन ग्रेवी वगैरह खाते हैं। अब इसमें कौन सी चीज़ बेटर है आपके लिए। अगर तो आप ग्रेवी खाते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि नहीं अब मैंने इतना डाइट किया है तो मैं ग्रेवी खा लूँ, फाइन, हैव इट। बट ग्रेवी का इशू ये है कि उसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा होता है। आपने नोटिस किया कि बोटियाँ कम होंगी, तेल ज़्यादा होगा, ऐसा लगेगा सारा जो सऊदी अरेबिया का तेल है वो यहाँ आ गया। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए सालन को यूजुअली अवॉइड किया जाता है। लेकिन अगर आपने लेना भी है तो मॉडरेशन में लें। कुछ लोगों की मॉडरेशन भी माशाल्लाह ऐसी होती है कि नहीं मॉडरेशन है तो आधा कप, आधी जो प्लेट है आपकी वो गोश्त से होगी, आधी तेल में होगी। ये मॉडरेशन नहीं होती। मॉडरेशन होता है कि आपने उसमें जो तेल है वो वाइप ऑफ कर दें और जो उसमें जो ग्रेवी है वो आप ले लें। आपके लिए बकरा ईद पे सबसे सेफ़ ऑप्शन है बारबेक्यू। बारबेक्यू सेफ़ इस तरीके से है क्योंकि उसके अंदर तेल तो डलता नहीं है, आप एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें कुछ डाल नहीं रहे होते। इट्स जस्ट मीट जो आप पकाते हैं, तो उसमें सिर्फ नमक, मिर्च, मसाले वगैरह लगते हैं। मसालों में बहुत निग्लिजिबल कैलोरीज होती हैं, तो मसालों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब आप बारबेक्यू खाते हैं तो बारबेक्यू के साथ आपने नोटिस किया होगा कि हम रोटी चावल वगैरह भी कम खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज काफ़ी कंट्रोल रहेंगी। आपने ईद पे स्केल ना यूज़ करें, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि फैमिली गैदरिंग्स होती हैं या हम घर पे वैसे भी खा रहे हैं तो वी वांट अ ब्रेक। बट इस ब्रेक का मतलब ये नहीं होता कि यू गो ऑल आउट। ऑल आउट का मतलब क्या है कि मैं अगर पोर्शंस में पहले खा रहा था, या अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास कभी कभी स्केल नहीं भी होता था डाइट पे, तो आप क्या करते थे, आप तरीके से खाते थे कि चलें यहाँ पे थोड़ा सा कम खा लूँ, ये रोटी अगर खा रहा हूँ तो थोड़ी कम खा लूँ, प्रोटीन थोड़ा बढ़ा लूँ, ताकि मेरी जो दिन की डाइट है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे भी आप सेम करेंगे बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। इट्स नॉट कि आपने 1 महीने के लिए किया या 2 महीने के लिए किया। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो वेट लॉस आपका नहीं रुकेगा। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें तेल कम हो, क्योंकि तेल में कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तेल हम मॉडरेशन में यूज़ करते हैं, हम डाइट पे भी तेल डालते हैं। मतलब डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ घास फूस खाना है। उसका पॉइंट ये होता है कि आप जो नॉर्मल चीज़ें खा रहे हैं वही खाएंगे, बस उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके। चिकन कढ़ाई अगर खानी है, मटन कढ़ाई मैंने खानी है, तो मैं उसमें तेल नहीं डालूंगा, या मैं कोशिश करूँगा बहुत कम तेल डालूँ। अगर मेरी वालदा साहिबा बनाएंगी तो वो पूरा 1 लीटर का जो डब्बा है वो खाली करेंगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि उसके अंदर ऑयल कम से कम हो, घी कम से कम हो। एंड लेट्स से एक और कैटेगरी होती है लोगों की जो कहते हैं नहीं हमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना, अब ऐसा टाइम है जो हम इंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, करें, आई एम नॉट सेइंग कि ना करें, बट प्लीज़ 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 मेक श्योर कि ये 2-3 दिन इन्जॉय करें आप। चौथे दिन से गेट बैक ऑन ट्रैक। अगर आपके पास कोई कोच है
go back to your coach's plan. If you're doing it yourself, go back to your own plan. But don't prolong it. आप जितना ज़्यादा उसको prolong करते हैं, हमेशा कोई भी ईद जब भी होती है, छोटी ईद होती है, बड़ी ईद होती है, ये एक मेजर सेटबैक होता है लोगों के लिए। क्यों होता है सेटबैक? क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, अब 3 दिन अब मैंने कर लिया, अब मैं मोटा हो गया हूँ, अब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब करने का फ़ायदा क्या, सारी ज़िंदगी यही करता रहूँगा। तो पॉइंट इज़ कि अगर आप 3 दिन तक करेंगे तो 3 दिन में भी अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा भी खाते हैं, लेट्स से मीठा खाते हैं, मीठा यूजुअली वैसे कोशिश करें कि आप बहुत छोटे पोर्शंस लें, लेकिन अगर आप मीठा वैसे भी खाते हैं, और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से जो दिल कर रहा है आप जितना खा रहे हैं, बट अगर 3 दिन से ज़्यादा आप करेंगे, आपका फैट गेन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। बड़ी ईद हो, छोटी ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, उसके बाद जब आप अपना वेट चेक करते हैं तो हमेशा स्केल पे ज़्यादा आता है, क्योंकि आपने मीनवाइल जो भी इवेंट था, लेट्स से आपके घर में कोई शादी थी या किसी का कोई इवेंट था, या ईद की बात ही अगर हम कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप 3 दिन ऑल आउट भी जाते हैं कि चलें आप थोड़ा सा ज़्यादा भी खाते हैं, यू नॉट स्टिकिंग टू योर प्लान वट एवर यू मेड फॉर योर सेल्फ, तो उससे होगा क्या, आपकी ईद पे जो कार्बोहाइड्रेट की इंटेक होती है वो ज़्यादा होगी, किसी भी त्यौहार पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप डाइट तो अपनी ट्रैक कर नहीं रहे। उससे क्या होता है, कार्ब्स जो होते हैं वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट आप अगर स्केल पे जो वेट स्केल होता है जिसके ऊपर आप चढ़ते हैं, आप वेट चेक करते हैं, वो ज़्यादा आएगा। तो जब आपका वेट ज़्यादा आएगा तो क्या इसका मतलब है कि आप मोटे हो गए, आपने फैट गेन कर लिया? नहीं, वो वेट फ्लक्चुएशंस होती हैं, यू नीड टू मेक पीस विद इट, वो नॉर्मल है। आपने ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आपने ज़्यादा कार्ब्स खाए हैं तो आपकी बॉडी ने पानी ज़्यादा होल्ड किया हुआ है। तो जब आप अपनी डाइट पे वापस जाएंगे, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, दोबारा से चलना फिरना स्टार्ट करेंगे, वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो वेट है वो भी बैक टू नॉर्मल हो जाएगा विद इन 4 to 5 days आफ्टर स्टार्टिंग इट। तो उसकी भी टेंशन की बात कोई नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी पॉइंट इसलिए, तो हर किसी को ये लगता है कि यार हमने ईद पे इतना ज़्यादा खाया था तो अब हम मोटे हो गए, अब हम क्या करें, वो डिसहार्टन होकर बैठ जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद उनको बहुत टाइम लगता है, बिकॉज दिस इज़ अ major setback for them. So this is not a major setback. The setback is if you prolong it, if you prolong the unhealthy eating habits. गोश्त खाने में कोई बुराई नहीं है। अब लोग बोलते हैं यार प्रोटीन ही तो है, खा तो सकता हूँ, जितना मर्जी खा सकता हूँ। नहीं सर, आप जितना मर्जी आपको दिल करे आप नहीं खा सकते। ऑफ कोर्स आपने 1-2 दिन एंजॉय करना है, फाइन, बट आप कोई भी चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में क्यों नहीं खा सकते? वो इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, उससे ज़्यादा आप खाएंगे तो वेट गेन होगा, फैट गेन भी होगा। सो यू नो इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो गाइस मेक श्योर कि आप जो भी खाएं मॉडरेशन में खाएं। मॉडरेशन का मतलब होता है थोड़े तरीके से। उसका मतलब ये नहीं होता कि गाजर के हलवे भी चल रहे हैं, आइसक्रीम्स भी चल रही हैं, खा सकते हैं, ऑफकोर्स खा सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोला कि आप नहीं खा सकते, लेकिन उसका पॉइंट ये है कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो। मॉडरेशन का मतलब ये कि जहाँ पे आप इतना ज़्यादा खा रहे थे अब आप थोड़ा इतना खाएं। डाइट पे लेट्स से आप इतना खा रहे थे, अब इतना खा लें, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 3 दिन की बात है, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि ये 3 दिन ही रहें, ये 15 दिन 20 दिन में कन्वर्ट ना हो। ये हफ्ते में भी जाएगी बात तो आपकी डैमेज ज़्यादा होगी और आपको वापस आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गाइज़ आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा एक नई वीडियो के साथ आएंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।